वेलकम टू स्टडी ओशन क्लासेस। यूपीपीसीएल ऑफिशियल नोटिस आई हुई है। ये नोटिस टाइपिंग गाइडलाइन से रिलेटेड है। इसमें मतलब कैसे एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होगा, क्या कैसे करना है टाइपिंग, इसके बारे में बताया गया है। और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चाहे चाहे वो स्टोनो का बंदा हो, या एआरओ का बंदा हो, या फिर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का बंदा हो जिसने अप्लाई किया। सभी के लिए जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे टाइपिंग के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये टाइपिंग गाइडलाइंस। तो इसे ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। और हाँ, अगर आप एग्ज़ाम हॉल की आपकी गलती भी आपको कर सकती है बाहर, और टाइपिंग सॉफ्टवेयर का ये भी हम बताएंगे, और साथ में आपको एक टिप्स भी देंगे एग्ज़ाम हॉल में आप कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। पहली बात तो यूपी पीएसएल ने बहुत अच्छा काम किया कि आप लोग को गाइडलाइन दे दिया कि कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके परफॉर्म करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में जाके स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें। आपके सामने सिस्टम होता है और फिर होता है कि क्या छुएँ क्या छोड़ दें। तो इसके लिए उन्होंने पहले ही गाइडलाइन दे दी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और लास्ट में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में आसानी से टाइपिंग टैकल कर पाएँ, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो पहले शुरू करते हैं, क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले तो फ़ॉन्ट सबको पता है कि कुर्ती देव ही फ़ॉन्ट होने वाला है। था पहले पहले ही पता था, और पता चला कि हिंदी का जो फ़ॉन्ट है कुर्ती देव है। और जब आप वहाँ पे जाएंगे स्क्रीन पे देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन है जो हमारी स्क्रीन है, तो वहाँ पे एक आइकन दिखेगा आपको ES टाइपिंग का। जब ES टाइपिंग के आइकन पे आप क्लिक करेंगे, लिखा हुआ है ऑन डेस्कटॉप डबल क्लिक ऑन ES का आइकन, तो माउस यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आगे स्टेप 2 पे क्या करना होगा कि जब डबल क्लिक करेंगे तो वो जाहिर सी बात है खुल जाएगा। नॉर्मली सभी लोग JR यूज़ ही कर रहे होगा, आप लोगों को आइडिया भी होगा कैसे करना है, सिंपल बात है। पर अभी आगे वो कुछ इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना है। तो आपको यहाँ आफ्टर डबल क्लिक ES टाइपिंग टेस्ट द लॉग ऑन विंडोज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ नेम भरना है, रोल नंबर भरना, और बैच आईडी जो है वो आपको एग्ज़ाम हॉल में मिलेगी। वहाँ पे जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको बैच आईडी दी जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम, रोल नंबर और बैच आईडी फुलफ़िल करना है, जैसा कि मैं भी बता रहा था आपको। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो स्टेप 4 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैं जो कह रहा हूँ वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप 4 की बात किया जाए, द इंस्ट्रक्शन विंडोज़ ओपन। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन वाली विंडोज़ ओपन हो जाएगी जब आप लॉगिन करोगे। तो रीड एंड सेलेक्ट द डिक्लेरेशन, रीड करें और सेलेक्ट करें डिक्लेरेशन को। और दैट आई हैव रीड द अबव गिवन इंस्ट्रक्शन एंड आई एग्री, क्लिक बॉक्स। क्लिक बॉक्स होता है जहाँ पे चेक टिक लगाना पड़ता है, क्लिक बॉक्स। देन क्लिक द नेक्स्ट बटन, फिर आपको नेक्स्ट बटन करना है। ये आपका क्लिक बॉक्स यहाँ पे है, आपका देखिएगा ये क्लिक बॉक्स है, तो यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आओगे। पर अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेने हैं। अभी भी पढ़ लो आप, अभी भी टाइम है, इसको अच्छे से पढ़ लो। आपको ये यूपीपीसीएल की ऑफिशियली वेबसाइट पर मिल जाएगा गाइडलाइन। ये इंस्ट्रक्शन अभी से पढ़ लो, क्योंकि वहाँ पर गलतियाँ आपसे ना हो। क्योंकि वहाँ होता क्या है, एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आप ऐसे प्रेशर में होते हो कि आप इंस्ट्रक्शन, बहुत से बच्चे इंस्ट्रक्शन पढ़ते ही नहीं हैं कि इंस्ट्रक्शन में लिखा क्या हुआ। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अभी से पढ़ लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहाँ पे पढ़ने में होता क्या कि होता है क्या, कहीं आगे कुछ हो जाए पीछे कुछ हो जाए, मतलब दिमाग में बहुत सारी होती है और आसानी से आप सही से पढ़ नहीं पाते। तो इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अभी भी गलती करते हो, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आप नहीं चलते हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है एग्ज़ाम कंडक्ट करने को। और ऑनेस्टली टाइपिंग होनी कितनी है, सिर्फ 5 मिनट की। तो 5 मिनट कैसे बीतता है किसी को नहीं पता चलता। तो टाइपिंग का प्रेशर कम करना है तो इंस्ट्रक्शन अभी पढ़ लोगे आप, तो वहाँ जा कर के आपको आसानी होगी इंस्ट्रक्शन पढ़ने में। तो मैं आपके लिए पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ भी दे रहा हूँ यहाँ पे, और बता भी दे रहा हूँ कि इसमें कहना क्या चाहता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं जो आपको करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम हॉल में। तो पहला जो इंस्ट्रक्शन है, पहली बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज़ डू नॉट ओपन एनी अदर सॉफ्टवेयर वाइल टाइपिंग टेस्ट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम टाइपिंग के दौरान आपको कोई अदर सॉफ्टवेयर को ओपन नहीं करना है। यू विल बी एलिजिबल फॉर एनी डिफ़िकल्टीज इफ़ कम्स ड्यू टू ओपन द अदर सॉफ्टवेयर। मतलब अगर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम हो सकती है क्या टाइपिंग करने में। तो प्लीज़ डू नॉट, और नेक्स्ट क्या है, प्लीज़
डू नॉट यूज़ कंट्रोल की को भी यूज़ नहीं करना है। और तीसरा क्या है जो इंस्ट्रक्शन, प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी शॉर्टकट की ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के टाइम में आपको कोई भी शॉर्टकट की नहीं यूज़ करना है। बहुत लोग क्या होता है कि अपना सॉफ्टवेयर ऑन करने के बाद नीचे जहाँ जहाँ पे विंडोज़ का आइकन होता है वहाँ पे टच करके कुछ और खोल करके अपनी प्रैक्टिस करने लगते हैं। सब प्लीज़ मत करिएगा वहाँ पे। जितनी प्रैक्टिस करनी है एग्ज़ाम हॉल के पहले कर लीजिएगा। और जो यहाँ पे चौथा है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग 5 मिनट, ये आपको पता ही होगा। ये हो गया। और आगे सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है ये आपका 5वां इंस्ट्रक्शन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देयर विल बी रिड्यूसन ऑफ मार्क्स फॉर द रॉन्ग या इरेनेंस टाइप, मतलब गलत तरीके से या फिर मतलब बिना मतलब का टाइपिंग करने पे आपके नंबर कम होंगे। और आगे लिखा है जो और इम्पोर्टेंट है, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ टेस्ट देयर विल बी ए प्रिंट आउट ऑफ व्हाट कैंडिडेट्स हैव टाइप ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। एक मतलब प्रिंट आउट की तरह आपका निकाल लिया जाएगा, जो आपने टाइप किया है वो आ जाएगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किया। ही एंड सी इज़ रिक्वेस्टेड टू साइन इन ऑन प्रिंट आउट। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग प्रिंट आउट को जो है वहाँ पे उसको साइन ऑन करें, मतलब प्रिंट जो भी आपने टाइप किया उसका प्रिंट आउट निकलेगा। ये बात कंफर्म हो रही है। आगे क्या करना है, उसको साइन ऑन प्रिंटर को साइन ऑन करना है। फिर उसके बाद आपको लिखा कि दिस प्रिंट आउट कॉपी विल बी यूज फॉर एवोल्यूशन एज फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग। इस जो कॉपी प्रिंट आउट निकलेगी ये आपके मतलब जो रिजल्ट बनेगा उसके लिए इसको आपको कैंडिडेट हैज़ टू हैंड ओवर, इसको आपको जो एग्जामिनर होगा उसको देना होगा। हैंड ओवर इट विथ सिग्नेचर टू द इन्विजिलेटर। तो उसमें सिग्नेचर भी होनी चाहिए जो आपके इन्विजिलेटर होंगे, जो मतलब एग्ज़ाम हॉल होंगे। आपको जो प्रिंट, पहली बात जो भी आप टाइपिंग करोगे, सिंपल सी बात है, जो भी आप टाइपिंग करोगे उसका प्रिंट आउट निकलेगा। उस प्रिंट आउट को वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होंगे उनसे उस पर साइन करवाना है। और साथ में आपको अपना एडमिट कार्ड बिफोर लिविंग द रूम छोड़ने से पहले, मतलब आपका जो प्रिंट आउट की प्रति होगी जो आपने टाइप किया उसकी, जिसमें इन्विजिलेटर की साइन होनी चाहिए, और साथ में आपका एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज़ आपको देना पड़ेगा वहाँ के इन्विजिलेटर को। एनी मिस्टेक, मतलब एनी मिसिंग सीट सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट बहुत ही जो आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि एनी मिसिंग सीट सेल लीड टू डिसक्वालीफाई ऑफ कैंडिडेट। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आपने प्रिंट आउट जो आपने टाइप किया तो उसका प्रिंट आउट इन्विजिलेटर की साइन के साथ, और साथ में जो एडमिट कार्ड है, अगर आप एग्ज़ाम हॉल से निकलने से पहले अगर आप नहीं देते हैं, नहीं जमा करते, तो आपको डिसक्वालीफाई मान लिया जाएगा। तो इन इंस्ट्रक्शनों का ध्यान रखिएगा। वो यही इंस्ट्रक्शन आपको वहाँ भी मिलेंगे एग्ज़ाम हॉल में भी। शायद वहाँ पढ़ने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया क्या क्या करना है वहाँ पे। और आगे चलते हैं, तो आगे जो नेक्स्ट स्टेप होगा फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधे द सेटिंग विंडोज़ ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आपको टाइपिंग करना है। यहाँ पे ऑप्शन होगा हिंदी में करना है कि इंग्लिश में करना है, द टाइपिंग लैंग्वेज हिंदी, एंड दैट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करने, यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लोगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दोगे, तो उसके बाद सीधे आपका जो टाइपिंग होगी स्टार्ट हो जाएगी। और जब टाइपिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पे देख लीजिए आपका काउंटर टाइम भी दिया हुआ है 5 मिनट का रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करने की बटन आएगी, उसको करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको स्टार्ट करने का टाइम आएगा, और यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी टाइपिंग। और उसके बाद आप अपना टाइपिंग करना शुरू कर देंगे। आपको 5 मिनट मिलेंगे। अब ये तो हुआ जो गाइडलाइन दी गई थी यूपीपीसीएल की तरफ से आपको दी गई, पर अब एक जो और उससे इम्पोर्टेंट जो सभी अनुभवी जो उन्होंने टाइपिंग दी है उनका कहना है, जो एक सजेशन है, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद। तो एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हो तो सबसे पहली बात, वहाँ पे कभी ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा बहुत लोगों की कि टाइपिंग की स्पीड उनकी सिर्फ और सिर्फ 30 है, पर वो क्वालिफाई करके चले आएंगे। कुछ लोगों की 45 है स्पीड, बट वो नहीं क्वालिफाई कर पाते वहाँ पे। तो इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा होता है
एग्ज़ाम हॉल में जाते समय बहुत ध्यान देना होता है। पहली बात, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें तो कभी भी किसी से भी, खासकर टाइपिंग करते वक्त, टाइपिंग करने के टाइम में जब आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर करते हो तो अक्सर लोग आपसे टाइपिंग स्पीड पूछते हैं आपकी, कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो और कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 35 है। तो आप वहाँ पे पूरी कोशिश करें ना आप किसी से टाइपिंग की स्पीड पूछें और ना किसी को अपनी टाइपिंग की स्पीड बताएं, क्योंकि पूरी की पूरी टाइपिंग आपकी ये मेंटल लेवल पे डिपेंड करती है। अगर आप वहाँ पे प्रेशर में आ गए, अगर आप बताते हो, वहाँ पे होता क्या है, अक्सर लोग दूसरे को दबाना चाहते हैं, उन्हें उठने नहीं देना चाहते। तो आप बोलोगे 35 है, तो कहेंगे बहुत कम है, बहुत मुश्किल है तुम्हारा होना, इतने में नहीं हो पाता है, एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है, नहीं हो पाता है। तो ये सब अगर आप सुनोगे तो पक्का नहीं होने वाला आपका। तो इन सब पे मत ध्यान दीजिएगा, ना आप अपनी टाइपिंग की स्पीड किसी को बताइएगा, ना ही किसी से आप अपनी टाइपिंग की स्पीड पूछिएगा। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप टाइपिंग टेस्ट शुरू होता है तो जो 5 मिनट होता है वो ऑनेस्टली बता दूं तो पता नहीं चलता। एक ऐसा माहौल सा बनता है और एक साथ बहुत सारा शोर सुनाई देता है, टाइपिंग की आवाज़ है, खटपट 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 खटपट। तो उसमें आपका, अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, अगर आप पड़ोसी की कीबोर्ड पर नज़र गई, या फिर आपको लगा कि आपका जो बगल वाला है वो आपसे तेज़ मार रहा है, इस तेज़ टाइपिंग कर रहा है, और ऐसा लगेगा क्यों, क्योंकि उसका कीबोर्ड बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी। तो उस पर एकदम मत ध्यान दीजिएगा, पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी टाइपिंग में करिएगा और ख़ुद पे भरोसा करिएगा कि मैं खुद अच्छा कर रहा हूँ, मुझे किसी और का, अगल बगल वाले का देखने की ज़रूरत नहीं। अगर अब अगल बगल वाले पे फोकस किए तो आपकी गलती, पहली बात गलती बढ़ जाएगी और आप ऐसे अंडर प्रेशर में आ जाओगे, और गलतियाँ जहाँ शुरू हुई आपकी स्पीड अपने आप डाउन होगी और आप टाइपिंग से बाहर हो जाओगे। तो पूरा फोकस करना है, अपने पे करना है, पड़ोसी की स्पीड नहीं देखना है, ना उसका कीबोर्ड कितनी तेज़ चला वो देखना है, ना एग्ज़ाम हॉल में कितनी तेज़ टाइपिंग की आवाज़ आ रही है उस पर फोकस करना। सिर्फ आपको अपना करना और आपको मानना है कि आप बेस्ट हो। आज अपने दिमाग में डालने, खासकर स्टोनो वाले जिनका 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है, वो तो अपने दिमाग में डालना शुरू कर दें कि वो बेस्ट हैं, खुद को बताने लगे मैं बेस्ट हूँ, मुझे आता है, मैं निकाल लूँगा। 30 स्पीड है तो भी, 31 है तो भी, 25 है तो भी उनको ये दिमाग में होना चाहिए कि मैं निकाल लूँगा। कोशिश करें 25 वाले, कोशिश करें 30 पहुँचने की, पर पूरा अपने ऊपर विश्वास रखें कि मैं निकाल लूँगा। पड़ोसी पे ध्यान मत दें एकदम। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे ये स्टोनो वाले हों, चाहे ARO वाले हों, चाहे अपने जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 3 वाले हों, तो सभी के लिए ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जो इनकी जो गाइडलाइंस है वो इम्पोर्टेंट है। और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट। अगर कोई भी अनुभवी होगा उसे पता होगा जो मैं कह रहा हूँ वो उसमें कितनी बातों में सच्चाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अब जिनके पास समय नहीं है 15 दिन 20 दिन का, तो प्लीज़ वो अपना टाइपिंग का पैटर्न ना बदलें। हर बंदे की टाइपिंग करने का तरीका अलग होता है, तो आप दूसरे की तरह ना फॉलो करें कि हाँ वो ऐसा करता है उसकी स्पीड बढ़ गई है, मैं ऐसा कर रहा हूँ मेरी स्पीड कम है। आप अपने ही पैटर्न पे रहो, क्योंकि 10 दिन में आप पैटर्न बदल करके स्पीड नहीं बना सकते। आपकी जो स्पीड है, जिस तरह का पैटर्न है, उस पर ही इम्प्रूव करो, क्योंकि हर बंदे का खेलने का तरीका अलग होता है। चाहे वो धोनी, उनका अलग है, कोहली अलग है, नंबर दोनों को स्कोर करते हैं, दोनों के दोनों अपने आप में माई है। तो जो आपका पैटर्न है आप उस पर सेट हो चुके हो, आप उसी पे खेलो, दूसरों के बहकावे में मत आए। सो फ्रेंड्स, यही सब थी इंस्ट्रक्शंस, और बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए जिनकी टाइपिंग है और जिनकी टाइपिंग होने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। जो भी UPPSC से रिलेटेड या किसी भी अन्य गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आएगी, हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाएँगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।